गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास है इसकी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम बात करते हैं चैप्टर 6.3 की। ये सारी डिस्कशन अपनी कल हो चुकी थी, जो कसौटी वगैरह हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी इसको वापस रिवाइज कर लेगा। और आपको जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं इतनी ईजी नहीं है, इनको आपको इससे पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। मेन कारण क्या है कि इसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पर अभी लिखित रूप में उपस्थित नहीं है। तो बात करते हैं प्रश्नावली 6.3 है इसकी। इसके अंदर हमें दिया हुआ है, क्या चीजें दे रखी है हमें इसके अंदर ये बोला गया है कि आपके पास बताइए, बताना आपको कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आप अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करना है। आपको एक चीज का पता होगा कि हमने इससे पहले जो चार कसौटियां वो पढ़ी हैं। एक तो अपन ने पढ़ी है एंगल 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 अर्थात कोण कोण कोण। उसके बाद में पढ़ी है एंगल एंगल। और उसके बाद में हमने पढ़ी है एस ए एस। और उसके बाद में एस एस एस। इतनी चीजें अपन ने पढ़ी है। इसमें हम लोग बात करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए किस प्रकार की क्या चीजें हैं। सवाल के अंदर हमें दे रखे हैं दो त्रिभुज जिसमें एक कोण ये 80 डिग्री, दूसरे त्रिभुज का जो कोण क्यों है वो भी 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है कि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ये आप इस रूप में लिखोगे। फिर आप लिखोगे कोण ABC। हमेशा जब भी हम लोग ये कोण का चिन्ह लगाएं, और जैसे मैंने लिख रखा है ना ABC, तो बीच वाले कोण की चर्चा होती है। अगर मैंने लिख दिया कोण PQR तो क्यों कोण की चर्चा होगी। बाकी ये तो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट P है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, और R है ये अपने पास यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। R हमारे पास क्या है, ये एंडिंग पॉइंट। तो कोण ABC बराबर कोण PQR, दोनों ही क्या है 80-80 डिग्री। तो अपन लोग यहाँ पर A लिख देंगे कि इनका जो एंगल है वो बराबर है। फिर हम लोग लिखेंगे जो कोण BAC, क्या लिखेंगे, कोण BAC। मतलब आपको B से शुरू करना है और A से होते हुए वापस C तक आना है। तो बीच में जो कोण बन रहा है कितने डिग्री है, आप लोगों का जवाब रहेगा कि सर 60 डिग्री है। उसी प्रकार से कोण QPR, बीच का कोण कितने डिग्री, सर 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक A और आ जाएगा क्योंकि एंगल बराबर है। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट दे रखा है कोण ACB बराबर कोण PRQ। दोनों ही कोण हमारे पास दे रखे हैं और दोनों कोण कितने कितने डिग्री हैं, सर ये 40 डिग्री दे रखी हैं। तो आपके पास कितने ए आ गए यहाँ पर, सर 1 2 और 3। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको प्रिंटेड रूप चाहिए था तो इस प्रकार से प्रिंटेड रूप है। नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है, सेकंड हल दे रखा है। अच्छा, इसको अपन ने हल अभी जो प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि पहला भी तो किया है। देखो क्या क्या दे रखा है, सर एक तो दे रखा अपने पास ये त्रिभुज ABC और एक दे रखा त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि सर इनका अनुपात लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अनुपात। अनुपात क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सर सबसे पहले जैसे हमारे पास ये त्रिभुज ABC ये बनाया हुआ जिसमें ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 2.5। उसके बाद में हमारे पास क्या है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा त्रिभुज PQR। सर 2 का भाग 6 के अंदर तो 3 बार जाता है, लेकिन 3 का भाग 5 के अंदर 2 बार नहीं जाता, और 2.5 का भाग भी 4 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखने का मतलब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, चीज क्या है यहाँ पर, चीज आप लोग नोटिस ये कर रहे हो कि सर अगर हम लोग इस 2 का भाग इस 4 में दें
तो 2 बार जाता है। फिर मैं इस 2.5 का भाग 5 के अंदर दूं तो भी 2 बार जाता है। फिर मैं यहाँ पर अपने पास 3 का भाग 6 के अंदर दूं तो यहाँ पर ये भी 2 बार जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि इस त्रिभुज को ऐसा रखेंगे तो भाग 2 बार जा रहा है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC। कौन सी आकृति बनाऊंगा? त्रिभुज ABC। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2.5। फिर देखो AB वाली भुजा का भाग किसके अंदर देने पर 2 बार जा रहा है? सर QR के अंदर। सर यहाँ पर हमें आकृति लेनी पड़ेगी कौन सी? सर ऊपर क्यों, नीचे R। कितना दे रखा? सर 4। फिर R के बाद में कौन आता है? P। RP कितना दे रखा? सर 5। फिर QP कितना दे रखा? 5। QP कितना दे रखा? QP हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, देखो इसके अंदर जो QP है वो हमारे पास क्या दे रखा, उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। ये C और ये QP हमें दे रखा है 6। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा, अब देखो इस प्रकार से चल रहे हो, यहाँ पे नामकरण पहले A लिखा, फिर B लिखा, फिर C, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? QRP तथा त्रिभुज QRP से। इससे क्या करोगे आप लोग? इससे सर हम लोग ये करेंगे कि AB के बट्टा में क्या लिखोगे? QR बराबर AB का मान कितना दे रखा? सर 2। QR का मान 4। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? सर 1 बार। 4 के अंदर 2 बार। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे BC बट्टा नीचे वाला ये RP बराबर BC का मान कितना? सर 2.5। RP का मान 5। 2.5 में 2.5 का भाग 1 बार और 2.5 का भाग 5 के अंदर 2 बार जाता है। क्या जाता है? 2 बार। फिर अपने पास ये जो AC दे रखा या CA ले लो, हम लोग इसको CA ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। CA बट्टा PQ। CA का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है? सर 3। और PQ का? सर 6। भाग लगा दो, 3 का भाग 3 के अंदर 1 बार, 6 के अंदर 2 बार। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं? सर यहाँ पर भी S, यहाँ पर भी S, यहाँ पर भी S। सर तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे? S समरूपता, S समरूपता कसौटी से क्या हुआ? कसौटी से सर त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज QRP। ये हमारे पास समरूप हो गए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अच्छा, ये नंबर ऑफ थर्ड क्वेश्चन रह गया, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ थर्ड क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसकी मैं आपके सामने बात करता हूँ। एक तो दे रखा हमें त्रिभुज L, एक दे रखा M, एक दे रखा P। एक क्या दे रखा? P। एक दे रखा DEF। अच्छा, आप इसमें से मुझे चेक करके बताओ, तो 3 का भाग 6 के अंदर तो 2 बार जा रहा है, 2 का भाग सर 5 के अंदर है, 2 का भाग 5 के अंदर देंगे तो भी सर पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना? हाँ सर, 2 का भाग 4 के अंदर दोगे तो सर 2 बार जा रहा है, लेकिन 2.7 का भाग 5 के अंदर क्या 2 बार जा रहा है? सर नहीं जा रहा, मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। हम लोग क्या बोल देंगे कि जो त्रिभुज हमारे पास क्या है, मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ कि पूरा पूरा भाग जैसे बराबर भाग नहीं जा रहा तीनों भुजाओं का,
हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ से त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं है। इसको आप लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ चीज़ें उसके बाद इरेज हो जा रही हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था वीडियो के लिए। अगला देखो 2.5 है, 2.5 उसका भाग आप लोग किसके अंदर दोगे? जो आपको अच्छा लगे उसके अंदर दे दो। सर 2.5 का भाग हम लोग देंगे 10 के अंदर। कितनी बार जा रहा है सर? जैसे हमें 10 के अंदर 2.5 का भाग देना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 25 का भाग सर 100 के अंदर 4 बार जाता है। कितनी बार गया? 4 बार। फिर 5 का भाग 6 के अंदर, 6 के अंदर सर 5 का भाग तो 1 पॉइंट कुछ बार जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। 4 तो बराबर नहीं आएगा। हाँ कोण बराबर है, ये 70 तो ये भी 70 है, तो एक चीज ही मिली आपको, एक तो कोण मिला, उसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा कुछ नहीं मिला। हम लोग क्या बोल देंगे कि त्रिभुजों का ये युग्म समरूप नहीं है, क्योंकि 4 ही कसौटी लिखाई है। एक तो ए, एक एक एस, एक एस, इन्हीं कसौटी का हमें प्रयोग करना है। यहाँ पे बात करें अपने अगले नेक्स्ट और क्वेश्चन की। इसमें भी हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और त्रिभुज डी ई एफ दे रखा है। सर 2.5 का भाग जब आप 5 के अंदर दोगे तो सर 2 बार जाएगा। बिल्कुल जाएगा, मैं इस चीज से एग्री हूँ। 3 का भाग सर 6 के अंदर दोगे तो 2 बार जाएगा। बिल्कुल इससे भी एग्री हूँ। सर ये साइड हो गई, ये साइड, ये अनुपात में बराबर हो गए। बिल्कुल हो गए। अब आपको क्या चाहिए? सर एक कोण दे रखा वो और बराबर होना चाहिए। सर ये भी 80 है और ये भी 80, तो ये कोण भी बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक? यहाँ पर देखो 5 और 6 के बीच में बना हुआ कोण है और यहाँ पर 2.5 और 3 के बीच में कोण बना हुआ है क्या? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं बना हुआ। तो अपने पास ये क्या हुआ? त्रिभुजों का युग्म समरूप नहीं हुआ। कोण बीच में बना हुआ होना चाहिए था। यहाँ पर बी कोण है ना, उसका मान 80 डिग्री होना चाहिए था। एक की जरूरत नहीं है हमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग नंबर ऑफ 6 में आपको यहीं पर समझा देता हूँ। नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। कोई बड़ी इसके अंदर बात नहीं है। हमारे पास एक तो त्रिभुज दे रखा है डी ई एफ। क्या दे रखा है? डी ई एफ। एक दे रखा है पी क्यू आर। कोण ई, अच्छा मैं लिखूंगा कोण डी ई एफ बराबर है ना कोण पी क्यू आर कितना? सर 80 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आंतरिक तीनों कोणों का। अच्छा दो कोण मैंने दे दी, एक 80 दे दिया, एक 30 दे दिया। 80 और 30 कितने होते हैं? सर 80 और 30 तो हमारे पास होते हैं 110। अच्छा तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 110 घटाओगे क्या बचेगा? 70। कितना बचेगा? 70। तो कोण पी का मान है वो क्या आया? 70। तो कोण ई डी एफ बराबर कोण क्यू पी आर बराबर 70 डिग्री। फिर कोण एफ की हम लोग बात करें तो एक त्रिभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक कोण 70 दे रखा है, एक 80 दे रखा है। 70 और 80 कितने होते हैं? 70 और 80 सर हमारे पास होते हैं 7 और 8 हो गए 15, 150। 180 में से 150 घटाओगी क्या बचेगा? सर 30। सर कोण एफ का मान आ गया 30। सर ई एफ डी, जो कोण ई एफ डी है ना,
वो सर बराबर है कौन, क्यू आर पी के। क्यू आर पी कितना दे रखा सर 30 डिग्री। ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो ए कसौटी के अनुसार त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। बस इतना सा काम करना था। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप लोग मुझे एस डब्ल्यू करके बताओगे। एस डब्ल्यू के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए घर के लिए जो क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे घर से करके बताओगे किस प्रकार का क्या आपके पास चीजें आई। ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और आज के क्लास को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं।